ओम शांति। आज 28/10/1975 के अव्यक्त महावाक्य प्यारे बाबा के ये मधुर वाणी है। आज का जो टाइटल बाबा ने लिया एक बहुत ही खास है कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए कुछ धारणाएं हैं, और वो धारणाएं बाबा ने बताई हैं कि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो बहनें हैं जिन्होंने जीवन ईश्वर को समर्पण किया है, तो ऐसी कन्याएं जिन्होंने अपने कन्हैया शिव बाबा को संपूर्ण समर्पण करके अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करके बाबा को अपने आप को निछावर किया है और संपूर्ण पवित्रता को अपने जीवन में धारण किया है, और उनके मन में एक बाबा दूसरा ना कोई, ये वादा वो निभाने वाली हैं, और सदा विश्व के कल्याण की जिनके मन में भावना रहती है। अगर कुमारी बाबा ने कहा पवित्र है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में अपवित्रता आती है तो वो कुमारी नहीं कहला सकती है। इसलिए संपूर्ण पवित्रता का परिवर्तन शक्ति से सेवा, स्नेह, सहयोग में भी विशेष आत्मा बन जाती है, क्योंकि मैन पवित्रता ही परिवर्तन शक्ति का आधार बनता है। इसलिए सदाकाल वैराग और त्याग तपस्या हो, तब कहेंगे यह कुमारी जीवन है। तो कुमारी जीवन का मतलब ही है जो संपूर्ण त्याग की मूर्त बन गई हो। तो अब सुनेंगे प्यारे बाबा के आगे विस्तार से महावाक्य। बाबा ने कहा, सभी कुमारियों ने जो भी बाबा से पहला वादा किया हुआ है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, वह निभाती हैं। इसी वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। कुमारियों का पूजन होता है, पूजन का आधार भी संपूर्ण पवित्र। तो कुमारियों का महत्व पवित्रता के आधार पे है। अगर कुमारी कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं है तो कुमारी जीवन का महत्व ही नहीं है। तो कुमारीपन की जो विशेषता है उसको सदा साथ साथ रखना, उसे छोड़ना नहीं। नहीं तो अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान समय जीवन का अतीन्द्रिय सुख का, भविष्य के राज का सुख दोनों से वंचित हो जाएंगी। इसलिए ब्रह्मा कुमारी होते भी सुनेंगी, बोलेंगी कि अतीन्द्रिय सुख संगम का वर्षा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जब सदा ही कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेंगी तो ही सफल टीचर व ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगे। जब ऐसा लक्ष्य है तो कुमारीपन की विशेषता के लक्षण सदा कायम रहे। चाहे माया कितना भी इस विशेषता को हिलाना चाहे तो भी अंगत के समान कायम रहे। कुमारी निर्बंधन तो है, लेकिन डर रहता है कहीं कुमारी होते माया के वश न हो जाए। अगर इस कारण कोई कुमारी मिटा देवे तो दीवर देखने की ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे परिवर्तन करने की शक्ति भी चाहिए। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति टीचर में होनी चाहिए, तभी वो सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेगी। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेगी। नहीं तो ट्रायल की लिस्ट में रहेगी, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेगी। इन दोनों विशेषता को कायम रखने वाली कुमारी गायन पूजन योग होगी। अल्पकाल का वैराग नहीं, लेकिन सदाकाल का वैराग होगा, अर्थात त्याग और तपस्या होगी। तब कहेंगे विशेष कुमारी। अभी तो निमित्त हो, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं है, इसलिए सेवा रोकनी पड़ती है। कोई शिकायत किसी द्वारा न सुनी जाए, तभी तो कंप्लीट टीचर अथवा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकती है। इसलिए टीचर का मतलब ही है जो संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी हो और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण हो। एक बाबा दूसरा ना कोई लक्ष्य हो, तभी वो संपूर्ण रूप से सच्ची कुमारी मानी जाएगी, अर्थात 100 ब्राह्मणों से उत्तम कही जाएगी। आज प्यारे बाबा का याद प्यार सभी बच्चों के लिए, हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।